हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 30 दिन का महासंग्राम का जो है दूसरा क्लास करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग पहला क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग साइंस का दूसरा क्लास करेंगे। तो डेली की तरह इसमें जो है साइंस का 25 मस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके पिछले बार आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो हुआ था उसी में से क्वेश्चन लाया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दे। और इस क्लास के खत्म होने के बाद अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो को लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कमेंट करके 25 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वह H2O होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य का शरीर में जो है सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो किस गैस को जो है गुब्बारा गैस कहा जाता है? तो ये जो है हीलियम को गुब्बारा गैस कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है एक हल्की गैस है। ये जो है गुब्बारों में आसानी से भरी जा सकती है। तो सबसे हल्की गैस जो है हीलियम है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो विद्युत धारा की जो है इकाई जो है वो एम्पियर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? मानव का जो हृदय है वह कितने चैम्बर का बना होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय का जो है चैम्बर जो है वह 4 चैम्बर का बना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आवर्त सारणी जो है उसमें कुल कितने समूह होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है 10, 18, 20, 7। तो आवर्त सारणी में जो है कुल 18 समूह होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए आप सभी लोग, जो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, दूध में जो है विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रक्त कणिका होता है उसका निर्माण जो है कहाँ होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है यकृत में, अस्थि मज्जा में, त्वचा में, फेफड़े में। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, श्वसन। तो पौधे में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? किस धातु को जो है लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो लिक्विड मेटल जो है वह पारा को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे हल्की धातु जो है कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है लिथियम, लोहे, एल्युमिनियम, जस्ता। तो सबसे हल्की जो धातु है वह लिथियम होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 98.4 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री। तो मानव शरीर का तापमान जो है 98.4 डिग्री होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो देखिए लाल ग्रह जो है वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? वायु में जो है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए वायु में जो है सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वह नाइट्रोजन ही पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरी पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य जो है क्या कहलाता है? तो हरी पत्तियों में जो है पाए जाने वाला हरा रंग द्रव्य जो है क्या कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कैल्शियम। तो हरा पत्तियों में जो है पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य को जो है हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये जो है मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? किस अम्ल को जो है विटामिन सी कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को, कार्बोनिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो देखिए विटामिन सी जो है वह एस्कॉर्बिक अम्ल को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल को ही जो है विटामिन सी कहा जाता है। पदार्थ जो है वह कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। देखिए इनमें से जो है सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपग्रह को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है? किस जो है उपग्रह को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति। तो देखिए चंद्रमा का जो है उपग्रह को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है उपग्रह को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस यंत्र से ताप को मापा जाता है? वो कौन सा यंत्र है जिसको जो है ताप को मापा जाता है? तो ताप को मापने के लिए जो है हम लोग, आपके सामने ऑप्शन है थर्मामीटर, बारोमीटर, मिलीमीटर, एनीमोमीटर। ताप को मापने के लिए जो हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्मामीटर से जो है ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का रक्त रंगीन क्यों होता है? मनुष्य का जो रक्त है वह रंगीन कैसे क्यों होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, कैल्शियम के कारण, सोडियम के कारण, जिंक के कारण। तो देखिए अभी हम पहले बताएं कि हीमोग्लोबिन के जो कारण है वो मनुष्य का रक्त लाल होता है यानी कि रंगीन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य का रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण रंगीन होता है। नेक्स्ट है, किस गैस से पौधे श्वसन करते हैं? किस गैस से जो है पौधा श्वसन करता है, सांस लेता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन। तो देखिए पौधा जो है श्वसन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो है पौधा श्वसन करता है।
नेक्स्ट है लेंस का उपयोग किसमें होता है। लेंस का उपयोग जो है किसमें होता है, तो आपका सामने ऑप्शन ए है चश्मा, रेडियो, टीवी, रेडार। तो लेंस का उपयोग जो है चश्मे में किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस धातु का प्रयोग तार बनाने में सबसे अधिक होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है कांसा, तांबा, लोहा, जस्ता। तो तार बनाने में जो सबसे अधिक मात्रा में जो उपयोग होता है वह तांबा का होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो ये पहले ही बता दिए हैं, मानव शरीर में जो है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इस क्लास में जो हम लोग डेली की तरह 25 क्वेश्चन किए हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 25 में से कितनी क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ देने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है वो सुन लीजिए। दोस्तों हम सब मेहनत करते हैं, रात रात जागते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम आते ही डर लगता है कहीं गलती ना हो जाए, कहीं फॉर्मूला भूल ना जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ एक नंबर से ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार ऐसा होगा पढ़ते तो बहुत थे लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आया और बाद में लगा यही क्वेश्चन तो था, अगर फॉर्मूला याद रहता तो मैं पास हो जाता। वही दर्द, वही पछतावा, यही हमें पीछे रोकता है। और यही दर्द खत्म करने के लिए मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया है साइंस फॉर्मूला बुक, विज्ञान की आत्मा बराबर सूत्र। ये सिर्फ एक पीडीएफ ही नहीं, ये उन बच्चों की उम्मीद है जो सिलेक्शन को सपने लेकर पढ़ रहे हैं। ये उन बच्चों को सहारा है जो कहते हैं बस फॉर्मूला क्लियर हो जाए मैं एग्जाम फोड़ दूंगा। इसमें आपको मिलता है चैप्टर वाइज फॉर्मूला, टाइप वाइज फॉर्मूला, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट ट्रिक, आसान भाषा, सिंपल समझ, याद करने का तरीका। ये जो सारे नोट्स है इसमें खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है पूरा सीरियल वाइज आपको हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। और सबसे ज्यादा हर लाइन एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे बड़ी बात, मैं जानता हूं कि हर कोई महंगी किताब नहीं खरीद सकता, इसलिए ये पूरी की पूरी फॉर्मूला बुक आपको दे रहा हूं सिर्फ 49 में। हाँ, सिर्फ 49 रुपये में आपकी किस्मत बदलने का मौका। दोस्तों कभी कभी एक छोटी सी चीज पूरी जिंदगी बदल देती है, शायद ये फॉर्मूला बुक आपके लिए वही चीज हो। बस एक बार इसे पढ़ कर देखो, यकीन मानो साइंस कभी नहीं भूलोगे। अगर आप सच में सिलेक्शन के लिए सीरियस हो, अगर आप सच में अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हो, तो अभी व्हाट्सअप करो 9142161807 पे और अपनी फॉर्मूला बुक पीडीएफ ले लो। याद रखना, सपने देखने वाले बहुत है पर उन्हें पूरा वही करते हैं जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। आज आपका वही कदम हो सकता है।